Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is going to be about the last quarter of 2023, October, November, December. ये 3 महीने कैसे रहने वाले आपके? What can you expect these 3 months, the last quarter of 2023? Let's get started with the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is going to be of Sattvic signs. Pile number 2 is going to be of Rajasic sign. Pile number 3 is going to be of Tamasic sign. So जिस भी pile में आपका birth date आता है वो वाली pile आपने pick करनी है. You have to choose your pile according to your date of birth. तो अगर आपका जो birth date है वो जून 21 से लेकर जुलाई 22 के बीच में आता है तो यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1 क्योंकि ये कैंसर सीजन है. उसी तरह अगर आपका बर्थ डे जो है मई 21 से लेकर जून 20 तक आता है देन यू हैव टू चूज पाइल 2 क्योंकि ये जेमिनी सीजन है. पाइल नंबर 3 जो है अगेन इफ़ यू हैव योर बर्थडे कमिंग बिटवीन जनवरी 20 टिल February 18, अगर इन डेट्स के बीच में आपका बर्थडे आता है, इन डेट्स पर आपका बर्थडे आता है देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 3. राइट, इट्स द एक्वेरियस सीजन. तो मतलब यू हैव टू चूज योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ ओनली. ऑल राइट, सो ईजी सिंपल, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि मेरी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है या कुछ. नो, देयर इज नो कन्फ्यूजन नाउ. राइट, सो दिस इज गोना बी योर लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. क्योंकि आपका जो बर्थ डेट है वो कैंसर, लियो, सजिटेरियस या फिर पाइसिस सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? शुड वी स्टार्ट फ्रॉम टैरो और शुड वी स्टार्ट फ्रॉम ओरेकल? आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरेकल ओनली. सो लेट्स बिगिन. पाइल नंबर 1. लास्ट क्वार्टर 2023 का पाइल नंबर 1 के लिए कैसा रहता है? What to expect? What is happening for pile 1? Okay, so we have inspiration. All right, beautiful. Then we have the card well-being. All right. Okay. What I really feel is that pile number 1, your health is becoming better. Your body is becoming better. आपकी mental physical health बहुत अच्छी होती जा रही है because somehow you're seeing such content online जिससे you're being inspired and inspire इस वे से कि जल्दी उठने के फ़ायदे हैं, समय पर खाना खाने के फ़ायदे हैं, बेसिक चीज़ें. you're going near nature, you're going near to this or you're somehow following the nature's clock. जैसे दिन के समय पर काम, रात के समय पर रेस्ट. दिन जब उगता है, सूरज जब उगता है तो आप भी उठ रहे हो. जब सूरज ढल जाता है आप भी खाना खुना खा के सो जाते हो. सो यू आर काइंड ऑफ फॉलोइंग दैट नेचर्स क्लॉक एंड यू आर बीइंग इंस्पायर्ड टू फॉलो इट. एक होता है रूल्स रेगुलेशन, ज़बरदस्ती है भाई जल्दी सोना जल्दी उठना, वो चीज़ नेचुरल नहीं बन पाती, वो चीज़ ओरिजिनल नहीं बन पाती. बट नाउ यू आर बीइंग इंस्पायर्ड, मे बी यू आर इन सच पीपल्स कॉन्टैक्ट या फिर यू आर सीइंग समथिंग जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी लूँ. सो समहाउ यू आर फॉलोइंग दैट लाइफस्टाइल, एक सात्विक लाइफस्टाइल आई शुड से. एंड आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी होगी. इन फैक्ट आई डू फील सम ऑफ यू में इवन ट्रैवल इस लास्ट क्वार्टर में 2023 यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यू गेट द चांस टू ट्रैवल. और जब आप ट्रैवल करते हो देन यू फील इंस्पायर्ड अगेन. मे बी आप नियर नेचर ट्रैवल करते हो और वो आपको एक इंस्पिरेशन देता है कि आई शुड ऑल्सो stop my nonsense and I should start following what nature is showing me because that's the best way to live life. ऐसे ही हमारे जो है पूर्वज जिए हैं और उनकी लाइफ बहुत अच्छी चली है. सो let's also work and live our life according to nature's clock. तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मिल रही है. यहाँ ज़बरदस्ती कोई नहीं है. You're getting inspired and that's how you want to change your life.
You're being inspired. Okay, we have the sensitivity and strength. It says tapping the forces within. So with this card as well, I feel that you're being near nature and you're being sensitive. मतलब आपकी जो 5 senses है, जो आपकी even intuition, it is being increased. और I will say कि your health is again becoming better. आपको वो inner strength अपनी feel होगी and you're feeling really light like a feather. You're feeling really good. And somehow you're also tapping in your own energy. You are kind of जो आपकी natural skills है, जो आपकी natural qualities है, you're tapping into those things. You're tapping in that quality. कहीं ना कहीं जो अब तक आप life जीते आए हो ना, pile number 1, वो आप नहीं थे. Like your originality is gonna come out in the last quarter of 2023. लास्ट क्वार्टर में आपकी एक ओरिजिनल सेल्फ निकल कर आएगी. मे बी आपने पूरी ज़िंदगी अभी तक अपनी दूसरों के रूल्स रेगुलेशंस में जी है और दूसरों के बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में जी है, जिससे आप अपना जो ओरिजिनलिटी है वो भूल गए थे. बट नाउ इन द नेक्स्ट 3 मंथ, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, आप अपनी ओरिजिनलिटी से काम कर रहे हो. लाइक कोई यहाँ जोर ज़बरदस्ती नहीं है. यू आर बीइंग ओरिजिनल. So that's there. Let's get some more info last quarter के बारे में from the main tarot. Okay, we have the Queen of Wheels. Beautiful. Queen of Wheels represent करता है कि you are going to be very proud of what you have done in the past and you're also going to be proud what you're doing in the present. कोई regret नहीं है, कोई गम नहीं है. और क्वीन ऑफ वॉल्स, ओ माई गॉश, वॉल्स आई मीन व्हील्स, क्वीन ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट you are being nice to other people, you are being nice to your own self, you are romanticizing your life. मतलब अपना जो सिंपल सी चीज़ है जैसे खाना खाना, तो अपनी जो आप थाली तैयार करते हो खाने की, वो बड़े कलरफुल या बहुत अच्छे से तैयार करते हो. अब अगेन इट्स ऑल्सो नोन एज रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ. कोई भी काम है बहुत ढंग से, बड़े तरीके से आप करते हो यहाँ नज़र आ रहे हो. एंड पीपल आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड बाई यू. They are also are like, oh my gosh, file number 1, they are living such a beautiful life. मुझे भी अब हो रहा है कि मैं भी अपनी लाइफ जो हूँ रोमांटिसाइज करूँ. So I feel कि file number 1 आपके लिए लास्ट क्वार्टर इट्स अबाउट getting to know your own self. Then we have the world card. यहाँ पर ये शो कर रहा है that you have completed a cycle and you have started a new cycle in your life. तो जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो, एक साइकिल आप ख़त्म कर चुके हो और एक नई साइकिल आप स्टार्ट करने वाले हो. ऑलरेडी अभी थोड़ा स्टार्ट कर चुके हो. ये व्हील कार्ड में ये जो 3 लोग हैं, स्पेशली इस डेक में 3 लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो यही शो कर रहे हैं कि जो आपकी इमोशनल साइड है और जो आपकी प्रैक्टिकल साइड है, उसका कॉम्बिनेशन आप बन रहे हो. एंड in fact you're not being influenced by your own emotions, you're not being influenced by by other people as well. आप सभी की सुन रहे हो बट कर अपनी रहे हो और एक बैलेंस आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है. एक बैलेंस्ड लाइफ जीते हुए आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो. देन वी हैव 8 of Wands. 8 of Wands यहाँ पर ये शो कर रहा है फाइनली जो आपने अपने लिए बाउंड्रीज सेट करी थी कि इन बाउंड्रीज के बाहर मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं इस बाउंड्री से बाहर जाता हूँ या जाती हूँ वो मेरे लिए ठीक नहीं, मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, मेरी करियर के लिए ठीक नहीं, या वट एवर, लाइक यू हैव क्रिएटेड सम बाउंड्रीज. कहीं ना कहीं अब आप उन बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहे हो एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड और आप अपना जो एक कंफर्ट जोन है वो और बढ़ा रहे हो. Like you're coming out of your comfort zone, you are crossing your own limits and boundaries. तो जो भी आपकी limitations थी, जो आपको लगता था मैं ये कर सकता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, कर सकती नहीं, you are doing beyond that. You are going beyond yourself. आप अपने ही rules जो हो break कर रहे हो, अपने ही जो आपने set करे थे boundaries उसको आप break कर रहे हो, and you yourself are competing अगेंस्ट योर ओल्ड सेल्फ. जो आपकी ओल्ड सेल्फ ने कुछ जीता था या जो लाइक ओल्ड सेल्फ ने जो भी चीज़ क्रिएट करी थी, अब वो रिकॉर्ड भी अब आप तोड़ रहे हो एंड यू आर
creating some new record better than before. तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. Let's get some more info. यहाँ पर पायल नंबर 1 के लिए क्या इंडिकेशन है नेक्स्ट 3 months, last quarter of 2023, October, November, December. So we have deep healing, emotions, pilgrimage, sacred waters. So it can literally happen up, जाओ आप हरिद्वार जाओ, कोई और pilgrimage travel करो, होली वाटर की तरफ जाओ, गंगा की तरफ जाओ. तो somehow, like, many of you can do pilgrimage travel in the next 3 months. Many of you are doing something related to healing, deep healing. सिर्फ physical healing नहीं, मतलब physical healing automatic होगी, पर पहले आप मन की healing, अंदर की healing में लगे हुए हो. Automatically बाहर जो आपकी physical body है उसकी भी healing होती हुई नज़र आ रही है. Emotions पर आप ध्यान दे रहे हो. And again, it's about, like, again same thing जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, that next क्वार्टर जो है, लास्ट क्वार्टर जो है 2023 का, इट्स ऑल अबाउट हीलिंग एंड मेकिंग योर लाइफ बेटर देन एवर बिफोर. देन वी हैव एंशिएंट नॉलेज, हेल्प, डायमेंशनल. आई डू फील कि आप एक डिस्टेंट प्लेस पर जाके कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई हीलर से मिल सकते हो द नेक्स्ट 3 months, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 में. यू मीट समवन बट आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस, और ये बड़ा मिस्टिकल पर्सन हो सकता है, एक हीलर हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, बट यू आर मीटिंग समवन. ये अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, या फिर आपने प्लान ही करा हो कि मैंने इस पर्सन से मिलना है, और ये पर्सन नियर टू सम पिलग्रमेज रहते हैं या फिर नियर टू सम रिवर रहते हैं, बट आई हैव टू मीट देम. सो यू आर मीटिंग सम पीपल हु विल बी एबल टू गाइड यू, रियलाइज यू सर्टन थिंग्स, और some of you can even get to know about your ancestry. जैसे I personally, like when my grandma passed away in 2013, so we all went to हरिद्वार, है ना, वो सब कुछ करने के लिए, अस्थियाँ डालने के लिए, तो all that, right, जो पूरा होता है कार्यक्रम. तो वहाँ पर हर घराने के जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है, लिटरली इट्स रजिस्टर और बुक्स, जिसके अंदर सारे नाम लिखे होते हैं, और वो पर्सन कब आया था, कौन से सन में आया था, कौन सी डेट को आया था, कौन से ईयर में आया था, वो सब लिखा जाता है. सो लिटरली यू गेट टू नो अबाउट योर एंसेस्टर्स, कि वो कब आए थे, उनका नाम क्या था. तो वहाँ पर पूरा जो है ना होता है, सो अपने अपने गोत्र अकॉर्डिंग वो सारा होता है. So you kind of also get to know about your ancestry. So that can actually happen in the next 3 months, in the last quarter of 2023. Last but not the least is Language of Flowers deck se. Let's get some guidance. Let's get some info. Okay. We have Forget Me Not. It says remembrance, memories and the past hold the key. I feel ये जो last quarter है 2023 का, it's gonna be something जो आप अपनी लाइफ टाइम में मतलब हमेशा याद रखोगे कि ऐसा हुआ था, हम वहाँ गए थे. Like it's a time जहाँ जो आप भूल नहीं पाओगे, और आप भूलना भी नहीं चाहोगे. Then we have Sunflower card. It says assertiveness, rise up, stand stronger and true. So I feel again rise up यहाँ पर आया हुआ है, meaning that you are waking up early, meaning there is this awareness, sense of awareness which is happening for you in the last quarter of 2023. You have the sunflower which shows positivity. Sunflower का मुंह उधर होगा जहाँ सन होगा, right? तो somehow like you, आपका भी मुंह उधर है, आपका भी फेस उस डायरेक्शन में, आपका भी ध्यान उस डायरेक्शन में है जहाँ पर आपको क्लैरिटी दिखती है, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ यहाँ से मिलेगा. कई बार वी गेट कन्फ्यूज कि ये डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए. तो ये जो लास्ट क्वार्टर है 2023 का, यू विल हैव द क्लैरिटी कि मुझे क्या डायरेक्शन पिक करनी चाहिए अपने लिए, और उस डायरेक्शन में मुझे अपने एफर्ट डालने चाहिए. इस रास्ते पर मुझे कोई आनी जानी नहीं है, पर उस रास्ते पर ज़रूर मुझे कुछ मिलेगा. सो देयर इज ऑल्सो सम क्लैरिटी कमिंग इन फॉर योर करियर और ओवरऑल लाइफ इन 2023, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023. ओके, वी हैव 3 कार्ड्स. ये भी रीड करते हैं, हम तीनों ही रीड कर लेते हैं. सो फर्स्ट वी हैव ब्लू बेल. इट सेज ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज गुड नाउ. ऑलराइट, दिस इज अ मैसेज फॉर यू. पाइल नंबर 1, बी थैंकफुल. जो भी कुछ आपके पास है, वट एवर गुड यू हैव, बी थैंकफुल फॉर दैट.
Then we have stock. It says slow down, the pace must abate before it's too late. So slow down करो, live in the moment करो, और आप कर भी रहे हो. I do feel आप कर भी रहे हो in the last quarter कि you're slowing down and you're like enjoying the moment. You're living your life in that moment, and that's beautiful. Then we have Lenten Rose, if I'm pronouncing it correctly. If I'm not, then I really apologize. It says protection, conserve what you have, save a little. So I do feel इस लास्ट क्वार्टर में कुछ सेविंग्स भी होने वाली है. मनी की सेविंग्स भी हो सकती है, या फिर मेमोरीज आप सेव कर रहे हो अपने माइंड में. वो जो like the Elon Musk is trying to put that chip in the human brain, टेस्ट शुरू हो गए. So I feel कि it's already like there, the chip is already there in our head, so just try to put those memory in that chip, try to put those memory in your mind. और आत्मा हमेशा याद रखती है, सोल हमेशा याद रखती है. तभी कई बार हमें डेजा वू भी होता है, जैसे हमने ये सीन ये पहले भी देखा हुआ है. सो it's kind of always there, बट हम ध्यान नहीं देते. दैट्स द रीज़न कि हमें साइंस चाहिए, हमें साइंटिफिक पावर चाहिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है. खैर, बट यहाँ पर जो है यू आर मेकिंग मेमोरीज एंड you're going to remember these things which are going to happen in the last quarter of 2023 for decades. You're going to remember it and you're going to tell जो आपने experience करा last quarter में 2023 के to other people, to your next generation maybe. So something wonderful is happening in the end of 2023. So beautiful. So that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading is resonating right now. And जब भी आप ये रीडिंग देखोगे you will resonate with it. Even if you watch this reading in 2024 or 2025, if you go back in time and see कि क्या हुआ था 2023 के एंड में, तो ये रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करेगी. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई सी जेमिनी साइन, आई सी सजिटेरियस, पाइसिस साइन एंड वर्गो साइन एज वेल, क्योंकि वर्गो रूटीन्स को शो करता है. जेमिनी अगेन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स को शो करता है. सजिटेरियस जो है पिलग्रिमेज ट्रैवल को शो करता है. और 12th साइन पाइसिस वो फार अवे डिस्टेंट फॉरेन प्लेसेस ट्रैवल और ट्रैवल इन जनरल को शो करता है. मेडिटेशन को शो करता है, मेडिटेशन सेंटर्स को शो करता है, कुंडलिनी अवेकनिंग को शो करता है, इनफैक्ट आइसोलेशन को भी शो करता है. So that's why like these signs becomes quite prominent in your chart, pile 1. तो जैसे Gemini में we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra and Punarvasu. और फिर Virgo में we have the nakshatra of Uttar Falguni, Hasta, Chitra. फिर Sagittarius में we have the nakshatra of Mula, Purva, Ashada, Uttarashada. और Pisces में Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada and Revati. So yeah, I also want to share something. Few days back I was watching some C drama और I didn't realize कि moon कौन से नक्षत्र में उस दिन. But I was so fixed on watching this drama. Again मुझे अब ड्रामा का नाम भी याद नहीं, but it's a very good drama. मतलब वो उसके अंदर it was the theme of पुनर्वसु only. पुनर्वसु मून पुनर्वसु में था, पुनर्वसु नहीं, पूर्व भद्रपदा में था अभी कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले. और वो पुनर्वसु पूर्व भद्रपदा थीम पर ही वो मूवी थी. जैसे पूर्व भद्रपदा शो करता है कुंडलिनी अवेकनिंग को, और जैसे एक लाइटनिंग स्ट्राइक करे ना एक पर्सन को, कितनी तकलीफ होती है अगर लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाए, शॉक्स लगेंगे. और दिस हैपन राइट. सो उस ड्रामा में ये एक सीन भी था, पर्टिकुलर एक सीन था कि 100 लाइटनिंग लगेगी उस फीमेल लीड को. एंड जब वो 100 लाइटनिंग लगी तो then she became a god or a goddess, all right, of heaven. She became immortal and she became the goddess in the heaven. So I mean literally the Purva Bhadrapada theme played out. So तभी I was so fixed on watching that drama that मेरे को था मैंने इसको कंप्लीट ही करना है. अदरवाइज व्हाट आई डू इज दैट आई वॉच एपिसोड एवरी हेयर एंड देयर. तो बट वो था कि मुझे उसी दिन कंप्लीट करना है. एंड देन आई लेटर रियलाइज कि आई वॉज इन द इफेक्ट ऑफ द ग्रास. I was behaving like this crazed monkey who is watching this drama on phone or iPad whenever I get free time. So like ग्राहस इम्पैक्ट करते हैं अगर रियलाइज ना करो जल्दी से. तो
It was a good series to understand पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र. मैं वैसे कोई यहाँ पर ना लिख दूंगी यहाँ स्क्रीन पर कि वो कौन सा सीरीज़ था, कौन सा सी ड्रामा था. इट्स अ गुड सी ड्रामा टू अंडरस्टैंड पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. जो मैंने आपको साइंस नक्षत्र बताया उसके अंदर सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट. All right, and also write angel blessings and in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो birth date है वो Aries, Taurus, Gemini या फिर Libra season में आता है. Let's get started with your reading. So Oracle से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं. Last quarter जो है 2023 का pile number 2 के लिए कैसा जाने वाला है, what to expect in the last quarter of 2023, October, November, December कैसा रहने वाला है. Pile number 2 ka. Okay, we have Archangel Haniel. I hope I'm pronouncing the name correctly. If I'm not, then I really apologize. It says joy, blessings, intuition. Okay, then we have Archangel, मैं नहीं बोलूँगी, I will not pronounce. Then we have, it says self-acceptance, compassion, forgiveness. All right. Okay. What I feel is that pile number 2, you guys are becoming angels for other people. You guys are becoming the mentor, the guru, the counselor for other people. Somehow आपको direction feel हो रही है next 3 months में, October, November, December, last quarter में you are feeling direction. You know what to do, you know what to not to do, and you have clarity about your life. That's why आप दूसरे लोगों की यहाँ पर problem solve करते हुए नजर आ रहे हैं. Again, you can have planets placed in Virgo sign in your chart. Main birth horoscope या फिर नवांशा में या फिर D12 chart में Virgo sign में planets placed होंगे. वर्गो में, उत्तर फाल्गुनी में, हास्ता चित्रा में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन नक्षत्रस में. बिकॉज वर्गो इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. पहली बात तो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर अपनी थोड़ी सेट हो जाए लाइफ या थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान आ जाता है अपनी प्रॉब्लम लेके, एंड देन यू हैव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. एंड यस, ये एक जो नेक्स्ट 3 months है, इट्स गोना बी अ टाइम ऑफ जॉय. यू आर गोना फील दैट यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर गोना फील वेरी जॉयफुल, हैप्पी. और कहीं ना कहीं अगेन यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ कि देखो मैं तो ऐसी हूँ, दिस इज हाउ आई एम. तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो तो इट्स जस्ट कि दूसरा भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगता है. अगर दूसरे को आप चाहते हो कि वो मुझे एक्सेप्ट करे, तो पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करो, अपना नेचर एक्सेप्ट करना शुरू करो कि मैं ये हूँ और मैं वो नहीं हूँ, मैं दिस इज हु आई एम एंड आई एक्सेप्ट इट. अगर मेरे में फ्लॉज है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम वर्किंग ऑन दैट. So you are accepting your own nature, accepting yourself, and it's like completely fine. जैसे कई बार हम बहुत स्पिरिचुअल लोगों को देखते हैं और हम ये देखते हैं कि यार हम तो बहुत तुच्छ इंसान हैं, हमसे तो दुनिया छूटती नहीं है और स्पिरिचुअल बना नहीं जाता है, और ये लोग कितना जो है आगे बढ़ रहे हैं, ये कितनी दुआएं कमा रहे हैं दूसरों की. इस पर्सन को जो है नेचर के अराउंड रहना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो मॉल में शॉपिंग करना ही अच्छा लगता है. ये कितना बढ़िया इंसान है, और मैं तो एनवायरनमेंट को बल्कि नुकसान पहुंचाती हूँ. तो अगेन इट्स डिफरेंस ऑफ नेचर. इट डज नॉट मीन दैट यू आर रॉन्ग, दे आर राइट. इट जस्ट दैट यू आर डिफरेंट एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल, दैट्स कंप्लीटली फाइन. सो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो आप अपने आप को, अपनी नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हो. एंड यू नो व्हाट, यू आर गोना मीट योर ट्राइब एज वेल. इवन इफ यू फील दूसरे लोग मेरे जैसे नहीं है,
बट समडे यू विल मीट द पीपल जो आप जैसे होंगे और आपको अंडरस्टैंड करेंगे, और आपको बुरी बुरी सी अपने लिए फीलिंग नहीं आएगी, आप अपनी नज़रों में गिरोगे नहीं, यहाँ इनफैक्ट आप अपनी नज़रों में उठते हुए नजर आ रहे हो द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023. एंड ऑल्सो यू आर फॉरगिविंग सम पीपल, यू आर फॉरगिविंग सम पीपल फ्रॉम द पास्ट, या कुछ ना कुछ आप दूसरों को माफ भी कर रहे हो. यू आर बीइंग कंपैशनेट, यू आर बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव. सो दैट्स देयर. Some of you can even get a pet in the last quarter of 2023. Maybe a cat, maybe a dog, maybe a bird, something, you know. या फिर ऐसा हो कि कुछ birds आपके around nest create कर रहे हैं, that is happening. And you're watching that process, you're seeing that process. And we have peace card here. नो मैटर वॉट, अगर आप मटीरियलिस्टिक हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, या आप दोनों का एक बैलेंस हो, वट एवर यू आर बीइंग पीसफुल, यू आर समवन हु इज वाइब्रेटिंग दिस पीसफुल एनर्जी. और आप ये भी देख सकते हो कि लास्ट क्वार्टर 2023 का यू आर अट्रैक्टिंग मेनी बर्ड्स टूवर्ड्स योर सेल्फ. बर्ड्स आर कमिंग टू यू, वो आपके बड़े पास आके बैठ जाते हैं. सो और या फिर कोई जो डॉग है, कैट है, कोई एनिमल, दे आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू यू, वो आपसे डर ही नहीं रहे हैं. सो रीज़न यही होता है कि आपकी जो एनर्जी है बड़ी काम, बड़ी पीसफुल है. दैट्स वाई आपसे वो डर नहीं रहा है. डर की फीलिंग आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, या डोमिनेंस की फीलिंग आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज आप क्रिएट नहीं कर रहे हो. तो ये भी जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये वाइब्रेशन कैच करते हैं, तो आपके साथ ही रहना पसंद करते हैं. दैट्स देयर. एंड yeah, so like they are surrounding you and you are being peaceful. कहीं ना कहीं आपका मन जो है ज़्यादा हलचल में नहीं है, आप काफ़ी काम, पीसफुल महसूस करोगे नेक्स्ट 3 months में, लास्ट क्वार्टर में. देन वी हैव the 2 of swords. एक और चीज़ आई वांट टू ऑल्सो से दिस थिंग कि यू आर बीइंग रियली सिंपल. पाइल 2, यू आर बीइंग रियली सिंपल. सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल चीज़ें करना, सिंपल चीज़ों में जॉय ढूंढना, यू आर डूइंग दैट. We have the 2 of swords, which shows that now you have gotten the clarity. Maybe you were confused, or maybe you are right now confused about 2 things, or on a crossroad. या फिर ये 2 से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकते हैं जिसमें आप confused हो कि मुझे क्या पिक करना चाहिए, क्या नहीं पिक करना चाहिए. अपना एनालिटिकल लॉजिकल स्किल जो है उसको साइड रख के अपनी इंटुइशन से जो हो पिक कर लो. और देर मत लगाओ, देर मत करो, जल्दी से पिक कर लो. दैट्स द गाइडेंस हियर. क्योंकि अगर लेट्स से आपने गलत रास्ता भी पिक कर लिया अपने लिए, अगर आप क्विक हो डिसीजन मेकिंग में, तो आप गलत रास्ते से भी वापस आ जाओगे उसी क्रॉस रोड पर और फिर सही रास्ते पर निकल जाओगे. पर अगर आप कंफ्यूजन में ही अपना समय बर्बाद कर देते हो, ख़राब कर देते हो, बेकार कर देते हो, तो फिर अगर लेट्स से आपने गलत रास्ता पिक कर लिया, तो वहाँ से वापस आने का समय नहीं होगा आपके पास, और फिर सही रास्ते पर चलने का समय नहीं होगा आपके पास. तो यहाँ पर गाइडेंस, अपना क्विक डिसीजन लो, और अगर आप इंटुइशन से डिसीजन लेते हो वो बिल्कुल करेक्ट होगा. वेयर इज एनालिटिकल लॉजिकल स्किल आपको और क्रिएट करेगी और डीले लेकर आएगी आपके डिसीजन मेकिंग में. ऑलराइट. सो दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है. गाइडेंस है कि अपने इंटुइशन की, अपने कॉन्शियस माइंड की सुनो, वो आपको बिल्कुल राइट गाइड करेगा. एंड यू विल हैव क्लैरिटी. जो लास्ट क्वार्टर है 2023 का, यू विल हैव क्लैरिटी. जिस चीज़ के बारे में आप अभी कंफ्यूज हो, उसके बारे में आपको क्लैरिटी जल्द ही मिलेगी, जल्द ही मिलेगी. देन वी हैव द 5 of swords. 5 of swords अगेन ये शो कर रहा है दैट लाइक इफ़ यू फील के मैं अपने लिए कोई चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और दूसरे के पास जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है वो भी नहीं है. लाइक एट टाइम्स वी फील कि यार, वी नोटिस राइट कि जो हमारे डेली वेज वर्कर्स है, चाहे वो हमारे हेल्पर्स है, हाउस हेल्प है, चाहे वो हमारे ड्राइवर्स है, जो ये काम करते हैं राइट, तो अगेन लाइक दे हैव देयर ओन कर्मास विच दे आर डीलिंग विद राइट नाउ. और अगर आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव हो जाते हो, तो यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड फॉर देम, यू आर एक्चुअली पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट. इससे अच्छा कि आप उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करो, और जब भी आप मिलो तो अच्छे से उनसे मिलो, और दे आर गेटिंग वॉट दे डिज़र्व. दे डिड सम पास्ट लाइफ कर्मा जो दैट्स वाई उनकी लाइफ आज ऐसी है.
सो रहम जो है करना ज़रूरी है. दया जो है, दया भाव, सी रहम और दया में फ़र्क है, तभी दो शब्द हैं. दया करना, हाय बेचारा ऐसा है, नो, वी डोंट रियली नीड टू डू दैट. बट रहम करो, यानी जब भी मिलो तो बहुत अच्छे से मिलो और उनके लिए कुछ कर भी दो एक्स्ट्रा. सो एंड अगेन डोंट फील कि ओ आई एम बाइंग दीज नेम ब्रांड थिंग्स, नेम ब्रांड क्लोथ्स एंड दे डोंट इवन हैव गुड क्लोथ्स. वो क्लोथ्स भी जो है फटे हुए हैं. गिव देम समथिंग ऑफ कोर्स, और ऑल्सो लिव योर लाइफ. गिल्टी कॉन्शियस मत हो जाया करो, गिल्टी कॉन्शियस मत हो जाया करो. ज्ञानी तो आत्मा कभी भी गिल्टी कॉन्शियस नहीं होती है, रिग्रेट कभी नहीं करती है, वो रहम करती है. सो लाइक अगेन डोंट बी लाइक दिस. लिव योर लाइफ इन फुल ब्लूम, ऑल राइट. एंड दूसरों के लिए करना अच्छी चीज़ है, कोई भी काम करना दूसरों के लिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है. बट गिल्टी कॉन्शियस हो जाना और हाय बेचारा ऐसे, ये फीलिंग क्रिएट करना, ये जो हाय बेचारा क्या करे, ये जो फीलिंग है ना, ये उसको और डाउन करेगी. सो थिंक पॉजिटिव. समय की मार हर किसी को पड़ती है. सैटर्न समय है, वो भोगाकार का प्लैनेट है, वो पास्ट लाइफ का भोगा लेकर आए. जस्ट दैट दे आर लिविंग दैट टाइम पीरियड जो ज़्यादा उनके लिए फॉर्चुनेट नहीं है. बट एक समय वो भी आएगा जब उनका भी फॉर्चुनेट टाइम होगा, क्योंकि समय कभी रुका तो है नहीं. बुरा बीत गया तो अच्छा ज़रूर आएगा. सो डोंट बी सो गिल्टी कॉन्शियस, ऑल राइट. अभी मैंने किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखा. अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही शो कर रहा है दैट you know, like you need to do your work, you need to buy what you want to buy and treat other people in a good way, all right. ज़्यादा अपने thoughts मत चलाओ इन चीज़ों के पीछे. Okay, we have the 7 of Cups here. 7 of Cups shows that जो next 3 months है, last quarter है 2023 का, it's, you know, like you have a lot going on, you have a lot on your plate, you have to do many things. कुछ ख्याली पुलाव थे जो आपको लगता था ख्याली पुलाव ही रह जाएंगे, कुछ उनमें से चीज़ें ट्रू होती हुई नज़र आ रही है. जो आपने 2023 के लिए कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे कि कंप्लीट करने ही करने हैं, तो कुछ आप उनमें से कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो. दैट्स देयर. बट यू हैव लॉट गोइंग ऑन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023. मे बी यू आर वाइंडिंग अप सम थिंग्स एंड यू आर बीइंग बिजी. ये सब चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है. यू आर बीइंग बिजी एंड यू आर ट्राइंग टू मेक योर रेजोल्यूशंस इनटू प्रैक्टिकल रियलिटी. ये भी यहाँ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है. यहाँ पर इस ओरेकल डेक से क्या इंफॉर्मेशन है लास्ट क्वार्टर 2023 पाइल 2 का. सो वी हैव विजडम, वी हैव फ्यूचर, वी हैव ट्रूथ. सो हियर इट डज शो कि you have a plan for 2024, you are planning for 2024 and यहाँ पर wisdom का कार्ड है, तो you are becoming more wiser in the last quarter of 2023, you are being more truthful and कहीं ना कहीं आप अपने present में effort डाल रहे हो ताकि आपका future अच्छा हो. you have a clarity कि ऐसा मुझे future चाहिए और उस according आप अभी present में effort करते हुए नज़र आ रहे हो. so that's there. एक होता है विशफुल थिंकिंग, एक होता है कि मेरे को ऐसा फ्यूचर चाहिए, बस दैट्स इट. और दूसरा होता है कि मेरे को ऐसा फ्यूचर चाहिए जो, तो मैं उसके लिए एफर्ट्स कर रही हूँ या कर रहा हूँ. तो यू आर दैट पर्सन हु इज़ पुटिंग एफर्ट्स फॉर द फ्यूचर. मुझे ये चीज़ हासिल करनी है फ्यूचर में, तो आप उसके लिए एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हुए नहीं नज़र आ रहे. देन वी हैव द ग्रीन वुमन. इट सेज फेमिनिन नेचर वननेस. So you are someone who is becoming more feminine. You're someone who is going near to nature, even though it can be against your own nature. आपका nature कुछ ऐसा हो जिसको पक्की जगह, मॉल, ये सभी पसंद हो, but you will go against your nature somehow and can go towards प्रकृति, right? आप नेचर में, प्रकृति में ज़्यादा समय स्पेंड करो and you enjoy that, and that's kind of really new for you, Pile 2, that you're enjoying the simpler things. And you can even spend a lot of time with your mother, with your grandmother, with some feminine energy जो आपसे एज में या एक्सपीरियंस में बड़ी हो सकती है. You are spending time with them and I do feel कि आप और like there are some people जिनके साथ आपका कुछ टेंशन स्ट्रेस चल रहा था. मे बी आपके जो घर वाले हैं या जिन लोगों से आप अगेन रोज़ मिलते हो, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा या स्ट्रेस चल रहा था. बट यू विल नोटिस कि जो लास्ट क्वार्टर है 2023 का,
उसके अंदर एक वननेस है, मीनिंग उनका भी बिलीफ सिस्टम आपके बिलीफ सिस्टम से मैच कर रहा है और इस वजह से इतनी फाइट आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही है. तो जिन भी लोगों से आपको लगता था ये मेरे से बहुत अलग है, ये लोग मेरे नेचर से बहुत अलग है, यू विल नोटिस कि नहीं, उनका नेचर और आपका नेचर कई जगहों पर मेल खा रहा है, मिल रहा है, ओपिनियंस थोड़ी बहुत मिल रही है, जिस वजह से फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर इतने नहीं नज़र आ रहे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैंग्वेज. द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स डेक से क्या इंफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए. All right, so we have the resignation. It says, say goodbye to what you no longer need. So you are doing some charity work as well, pile 2. You're giving certain things to other people जो आपको अब सर्व नहीं करती, आपको नहीं चाहिए, बट आपको पता है कि दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, दूसरा इससे अच्छा फ़ायदा ले सकता है, दूसरे को इसकी ज़रूरत होगी. इनफैक्ट आप ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से जो हो दे सकते हो, दूसरों को चैरिटी में दे सकते हो जो आपके शायद दिल के भी बहुत करीब हो, बट यू नो कि अब इसका मेरे को कोई काम नहीं है. तो यू आर क्लीनिंग योर होम, यू आर गिविंग थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, बट शायद वो चीज़ें आपके दिल के बड़े करीब हो, सेंटिमेंटल वैल्यू रखती हो वो चीज़ें, बट यू आर अगेन गिविंग देम ऑफ टू समवन. And that someone is going to be really grateful, pile number 2. Really grateful. And literally ऐसा भी हो सकता है pile 2 कि आप में से कुछ लोग रेजिग्नेशन अपनी जॉब में ही दे रहे हो, अपने कंपनी को दे रहे हो, that I'm resigning from this position because I'm going to join some new company. तो ऐसी सिचुएशन भी, if you were thinking कि I want to resign, मेरे को नहीं रहना इस कंपनी में, इसका ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो I do see you resigning and I do see you getting a new job. वो भी कुछ ही टाइम में, मतलब 2024 के आने से पहले यू विल गेट द नेक्स्ट जॉब. तो ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड आई ऑल्सो फील कि अगेन जो चीज़ें नहीं, द थिंग्स विच नो लॉन्गर सर्व्स, यू आर गेटिंग रिड ऑफ दैम, गिविंग इट टू समवन एल्स. एंड या देन वी हैव वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विद योर हार्ट. तो जो आपके दिल में है वो आपकी ज़बान पर है, जो दिमाग में है वो आपकी ज़बान पर है. यू आर ऑफ कोर्स बीइंग कट थ्रोट एट टाइम्स, पाइल नंबर 2, द नेक्स्ट 3 months, बट आई थिंक दैट्स गुड. मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, दैट्स हु आई एम, दैट्स हु आई एम. ये लाइन है, ये सेंटेंस है. सो या लाइक यू आर हु यू आर एंड यू आर शोइंग दैट थिंग. बहुत क्लियर, बहुत क्लियर. आपके जो शब्द हैं वो भी बड़े क्लैरिटी वाले हैं, दूसरों को क्लियर हो जाता है. सो दैट्स अ गुड थिंग. आप किसी और की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो, यू आर बिहेविंग लाइक यू ओनली. मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, जो मैं दिल में हूँ या जो मेरे अंदर है वही मैं बाहर हूँ. इट्स, यू आर बिकमिंग लाइक दैट. एंड समहाउ मेनी ऑफ यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग like someone else. Now you're like, I want to be my original self. मैं अब ये फेस, बनावटी फेस लेकर नहीं घूम सकती. I don't care if people accept me or not, but this is who I am. You're being like this, and that's how you're going to find your tribe as well. Pile number 2. Then we have strength card. It says more effect will get you what you want. More effect नहीं, more effort will get you what you want. So yeah, जितने आप effort करोगे उतना वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपको चाहिए. तो अगर आपको लगता है ना that I want this but I don't know will I get it or not, जैसे यहाँ पर भी 7 of cups में your plate is full. आप बहुत ज़्यादा busy नज़र आ रहे हो, लास्ट क्वार्टर 2023 का बहुत busy नज़र आ रहे हो चीज़ों को करने में. बट द गाइडेंस इज कि अगर आपको लगता है मैं ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, नहीं, यू विल बी एबल टू कंप्लीट. आप जितना एफर्ट करोगे ना उतनी वो चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी. सो आपका लक फॉर्चून आपके साथ है और आप एक्शन ओरिएंटेड भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो. तो एक्शन लो, एफर्ट करो, आपको चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आपको चाहिए. ऑलराइट, देन समथिंग मोर वी हैव awareness. It says wake up, roll the clouds away and look. So कहीं ना कहीं यहाँ पर there is this realization coming in, confusions going away, and you're able to clearly look.
सो ये यहाँ इंफॉर्मेशन है. यहाँ पर भी जैसे कंफ्यूज्ड सिचुएशन है आपकी, और यहाँ पर जो है यही गाइडेंस है, यही इन्फॉर्मेशन है कि आपको रियलाइजेशन हो चुकी है कि क्या ठीक है क्या नहीं है, और जो भी क्लाउड यानी कि कन्फ्यूजन है वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे एंड यू आर एबल टू क्लियरली सी व्हाट यू आर एबल टू क्लियरली सी कि दिस इज द थिंग फॉर मी. यू हैव क्लैरिटी इन लाइफ. सो अगर किन्हीं चीज़ों के वजह से ओवर कन्फ्यूज्ड, तो अब वो कन्फ्यूजन ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है लास्ट क्वार्टर 2023 में. देन वी हैव desire. It says be certain of where you place your passion. Alright, यहाँ पर गाइडेंस है कि जो आपकी डिज़ायर है, be certain about it. Alright, कि ये मुझे फुलफिल करना है. You are someone pile 2 जिसका समय कुछ ऐसा चल रहा है, जो आप चाहते हो ना वो आपको मिल सकता है. आप एफर्ट करो, क्योंकि कर्म प्रधान दुनिया, कर्म के बेसिस पर ही आपको फल की प्राप्ति है. एफर्ट करने पर ही जो है आपको वो चीज़ मिलेगी. तो कुछ ऐसा समय आपकी लाइफ में चल रहा है पाइल नंबर 2, जहाँ पर अगर आप एफर्ट डालो अपनी डिज़ायर, अपने पैशन की तरफ, वो सच में रियलिटी में वो चीज़ आपको मिल सकती है. सो बी केयरफुल, क्या चीज़ आप डिज़ायर करते हो, क्या आपका पैशन है, बी केयरफुल, क्योंकि वो रियल लाइफ में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है. सो बी केयरफुल अबाउट इट. ऑलराइट, सो ये यहाँ पर गाइडेंस है. और कुछ हाँ होप्स, विशेस, डिज़ायर्स जो है बिफोर 2024 यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. And astrologically अगर हम देखें तो जैसे Venus can be आत्मा कारका, या फिर your ascendant lord can be placed in the Taurus or Libra sign. And you can have Venus debilitated in your chart, pile number 2, in the main birth horoscope या फिर in the D12 या D9 नवांशा chart, मतलब Venus वर्गो में placed है. That can even happen. और it can again your sun, moon, atma karka planet holding the highest degree in your chart can be placed in Taurus or Libra, can be placed in the 2nd or the 7th house. ये यहाँ शो हो रहा है. ऑल्सो वर्गो साइन में प्लेस्ड हो सकता है ये कुछ ग्रह. सो टॉरस, वर्गो, लीब्रा और स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, स्पाइसिस, ये साइंस जो है प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र इज ऑल्सो प्रोमिनेंट, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा पर्सन की एक खासियत ये होती है कि जो पूर्व भाद्रपदा पर्सन को चीज़ें पसंद होती है, 90% दुनिया को वो चीज़ें पसंद नहीं होती है, और जो चीज़ें दुनिया को पसंद होती है वो पूर्व भाद्रपदा पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं होती. सो देर इज़ दिस नेचर ऑफ पूर्व भाद्रपदा कि मैं सबसे अलग हूँ. एंड या सो जैसे टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, वी हैव रोहिणी, मृगशिरा, फिर वर्गो में वी हैव उत्तरा, फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा, लीब्रा में वी हैव अगेन चित्रा स्पेल होता है, फिर स्वाति, विशाखा, और एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख, पूर्वा भाद्रपदा, फिर पाइसिस में अगेन पूर्व भाद्रपदा स्पेल होता है, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो ये साइंस, ये नक्षत्र ऐसे यहाँ पर प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप में, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट, यानी कि कोई ना कोई प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होंगे इन साइंस, इन नक्षत्र में. ऑलराइट, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. And yeah, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थ डेट है वो तामसिक साइंस वाले सीजन में आता है, यानी वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस सीजन में आपका बर्थडे आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम पहले ओरेकल से ही शुरू करेंगे. लास्ट क्वार्टर जो है 2023 का पाइल 3 के लिए कैसा रहता है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल 3 in October, November, December 2023. Okay,
we have You're About to Shine. Beautiful. Number 26. You're about to shine. Pile number 3. You're getting fame. You are getting recognized for your work. That's beautiful. Then we have we have quantum jump. All right. Okay. So you have this yin yang energy as well. Pile number 3. Like एक ना realization है, ये सही है, ये गलत है, ये materialistic चीज़ है, ये spiritual चीज़ है. And you have this realization कि this is right and this is wrong. And you're becoming a politician. You're becoming like जो पॉलिटिक्स करता है अपनी लाइफ में, अपने चीज़ों को पाने के लिए पॉलिटिक्स करता है. यू कैन इवन हैव सन केतु कंजंक्शन. योर फादर विद सन, इफ यू हैव सन केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट, you're of course a humbled individual, but it does show that your father is really stubborn and he is also a natural born politician. And with this quantum jump card, it shows कि through your balance of materialism and spirituality, you're doing that quantum jump. कहीं ना कहीं आप काफ़ी रास्ता कवर कर जाओ. यू नोटिस जो स्पीड आपको चाहिए थी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जो स्पीडीली आप चाहते थे कि मेरे गोल्स अचीव हों, जो स्पीड आपके 6 महीने से नहीं बनी या 1 साल से नहीं बनी, वो लास्ट जो है 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करने वाले हो. एक क्विकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है. बहुत क्विकली आप कुछ चीज़ें यहाँ अपनी लाइफ में अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. जो आपके कुछ गोल्स रहे हैं वो आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. मे बी आपने पहले उन गोल्स के लिए बहुत एफर्ट डाले, बट व्हाटएवर, समय अभी है. समय ये कह रहा है कि मैं अब तुम्हें पाइल नंबर 3 ये चीज़ें देना चाहता हूँ, पहले नहीं देना चाहता था. तो जो तुम्हारे पहले के एफर्ट्स थे, पहले का हार्डवर्क था, उसके बेसिस पर और अभी के एफर्ट्स के बेसिस पर आई एम गिविंग यू दिस बिग थिंग. आई एम फुलफिलिंग योर होप्स, विशेस एंड डिज़ायर्स. Then we have keep trying. It says कि जिन चीज़ों को लेकर आपको लगता था कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, उन्हीं चीज़ों में सक्सेस मिलने वाली है. एंड विथ सन केतु कंजंक्शन, अगर आपके चार्ट में सन केतु कंजंक्शन है, यू एंड योर फादर स्पेशली, वैसे फादर क्योंकि सन फादर को रिप्रेजेंट करता है, बट क्योंकि आपके चार्ट में सन केतु कंजंक्शन है तो ये आपके ऊपर भी इफेक्ट आएगा. तीसरी बार यू विल गेट सक्सेस, या चौथी बार यू विल गेट सक्सेस. तो जो पहली दूसरी बार में आपको सक्सेस नहीं मिली थी, उसके लिए आप मल्टीपल एफर्ट करो, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. स्पेशली विद सन केतु कंजंक्शन, इफ़ योर फादर ट्राई टू डू अ बिजनेस, लेट्स से ट्राइड समथिंग न्यू, फेल हो गए, तो दूसरी बार ही शुड पुट एफर्ट्स. फिर उसमें भी फेल होंगे, फिर तीसरी बार में दे विल गेट गुड रिजल्ट. स्पेशली योर फादर विल गेट गुड रिजल्ट. आपको और भी ज़्यादा बार जो है एफर्ट करना पड़े किसी चीज़ को पाने के लिए. बट हाँ, जिन चीज़ों में आप फेल हो गए थे पास्ट में, उन चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023. सो कीप ऑन ट्राइंग बिकॉज यू आर गोना गेट दैट थिंग. कीप ऑन ट्राइंग. यहाँ पर वी विल गेट सम मोर इन्फो about last quarter of 2023 for pile number 3, how it's going to be. एक और चीज़, many of you can even visit a tarot card reader. Many of you are getting a personal reading done. It can be virtual, again it can be online or it can be offline. You're going to a tarot card reader, it can be me, it can be someone else as well, but you're going to some psychic, you're going to some tarot card reader and getting to and you're getting some answers from there, और वो answers sense बनाएंगे आपकी लाइफ में. और in fact I'll say कि जो भी, if you get a tarot card reading done or साइकिक रीडिंग डन फ्रॉम एनीवन, यू नो, आप ये चीज़ देखोगे कि वो सच होंगी, क्योंकि जो समय की बात है, टाइम की बात है. लेट्स से किसी का जैसे जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड है और जुपिटर की वो दशा पर्सन रन कर रहा है. वी नो कि चाहे जितना मर्जी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे जितना मर्जी अच्छा टेरो कार्ड रीडर हो, उसकी प्रिडिक्शन ठीक नहीं होने वाली इस पर्सन के लिए, क्योंकि उसका पर्सन उस पर्सन का जुपिटर रेट्रोग्रेड है कि यानी बार बार जो जुपिटर इज एस्ट्रोलॉजर, ऑलराइट, स्पेसिफिकली वो एस्ट्रोलॉजर को शो करता है. और जुपिटर की दशा यानी देयर हाई चांसेस दैट दिस पर्सन इज गोना विजिट सम एस्ट्रोलॉजर. क्योंकि रेट्रोग्रेड है यानी कि बार बार उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में ठीक रीडिंग होनी ही नहीं वाली, वो प्रिडिक्शन ही राइट नहीं होगी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा क्यों ना हो.
These kind of things happen. For you, pile number 3, what is going to happen is कि जो next 3 months अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 के आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी. इनफैक्ट जो आप ऑनलाइन भी रीडिंग देखते हो, जनरल रीडिंग भी देखते हो, वो भी आपसे काफ़ी रेजोनेट होगी. किसी भी चैनल की देखो, कहीं भी देखो, वो रीडिंग्स रेजोनेट होगी. कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप अपनी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लोगे. Something more for pile number 3. Okay, so we have career. We have this ladder, we have this tree, we have birds. So it does show career में you are reaching the heights. It shows career में you are getting you are shining in your career, you are getting the recognition in your career. और आप करियर में जो भी एफर्ट्स आपने करे थे पास्ट में, और वो अगर एफर्ट्स फेल हो गए थे, तो उस हार्डवर्क की वजह से अब आपको सक्सेस मिलेगी. कभी भी लाइफ में यू शुड रिमेंबर दिस पाइल नंबर 3. लाइफ में जो भी आप करते हो, जो भी आपका हार्डवर्क है, कभी ये मत सोचो मेरा हार्डवर्क जो है वेस्ट चला जाएगा. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता. हार्डवर्क का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, क्योंकि कर्म का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, चाहे वो अच्छा या बुरा है, पर कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. इफ़ यू पुट गुड कर्मस, इफ़ यू आर डूइंग गुड कर्मा, इट इज़ गोना कम बैक. हार्डवर्क करें, उसका रिजल्ट आएगा. और अभी जो है नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वो गुड कर्मस जो आपने करे उसका रिजल्ट आता हुआ ज़रूर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके लिए. पाइल नंबर 3. और करियर में यू आर रीचिंग हाइट्स, यू आर रीचिंग गुड पोजिशंस, यू आर गेटिंग द रेज इन सैलरी, और मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू ड्यू टू योर एफर्ट्स. फिर वी हैव फाइनेंशियल हेल्थ. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट मनी, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट मनी. ऐसा भी हो सकता है फाइल नंबर 3 आप अपने घर पे मनी प्लांट लेकर आ रहे हो, या कुछ प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, नए प्लांट्स नर्सरी से लेकर आ रहे हो और उनको ग्रो कर रहे हो अपने घर पे. दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. बट हाँ, फाइनेंशियल हेल्थ तो यहाँ पर इम्प्रूव हुई है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, होती हुई और भी नज़र आ रही है. यानी 2024 बहुत अच्छा रहेगा आपके फाइनेंसेस के लिए. और ये फाइनेंसेस का ग्रो करना शुरू अब जो है लास्ट क्वार्टर से होना शुरू हो जाएगा. और 2024 में भी आप देखोगे जो आपकी इनकम थी 2023 में, उससे डबल इनकम 2024 में हो गई है. और आप अगेन यही देखोगे कि इनकम का इंक्रीज होना जो है लास्ट क्वार्टर 2023 से शुरू हो चुका शुरू हो जाएगा. दिस कैन बी सीन. लेट्स गेट सम मोर इन्फो फ्रॉम द मेन टैरो डेक. पाइल नंबर 3, लास्ट क्वार्टर पाइल नंबर 3 का कैसा रहता है 2023 का. सो वी हैव 5 of Wands. Again, 5 of Wands shows competition. It shows conflicts, fights, argument, petty fights. So जो भी आपकी इनर कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आपकी दूसरे लोगों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, अपने परिवार वालों से, अपने सिबलिंग से, अपने दोस्तों से, किन्हीं और लोगों से कन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा लग रहा था, आपका ओपिनियन उनके ओपिनियन से मैच नहीं कर रहा था, तो ये सिचुएशंस ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है. और इनर कन्फ्लिक्ट जो है, जो आपको टर्मोइल दे रहा था, वो यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. किसी भी तरह की फ़ाइट, आर्ग्यूमेंट, पर्सनल, प्रोफेशनल या फिर मन में अगर आपके चल रही थी, लाइफ में चल रही थी, तो वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, फिनिश होते हुए नज़र आ रही है. और 5 of Wands ये भी शो कर रहा है कॉम्पिटिशन. मतलब अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सिवियर कॉम्पिटिशन से डील कर रहे थे एंड यू आर लाइक आई वांट टू विन, तो यहाँ पर आप विन करते हुए नज़र आ रहे हो और वो कॉम्पिटिशन ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं in 2023, in the last quarter of 2023. And something more we have, and I also feel कि जो आपके competitors रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपने compete करे, वो लोग actually आपके friend बनते हुए नज़र आ रहे हैं. They are becoming good friends. They are becoming maybe they can become your lifelong friend as well. Then we have the 4 of Cups. 4 of Cups यहाँ पर ये शो करता है that you are like, you need to be broad minded, all right. Pile number 3, you should not be so narrow minded that यही मुझे काम करना है, इन कामों के अलावा मैं कोई और काम नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरी फील्ड से अलग है. No, don't do this to yourself. आपको जो है ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास लास्ट क्वार्टर 2023 में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ ऐसा वर्क अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी फील्ड से बड़ा डिफरेंट हो.
आपने एजुकेशन जो लिया उससे बड़ी डिफरेंट आपको जो है डिफरेंट काम मिले. सो बी ब्रॉड माइंडेड, क्योंकि उससे आपको काफ़ी मनी और काफ़ी सक्सेस और काफ़ी एक इमोशनल हैप्पीनेस वो आपको या इमोशनल फुलफिलमेंट आपको महसूस होगी. सो बी ब्रॉड माइंडेड. आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है. सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, डोंट लीव दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दैट कैन रियली गिव यू दैट फेम, कैन गिव यू दैट रिकॉग्निशन विच यू डिजर्व. ऑल राइट. सो ये आपके लिए बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. एक और कार्ड हम पुल आउट करते हैं मेन टैरो से. ओके, 2 कार्ड यहाँ पर आ गए, 2 ही सही, 2 messages. ओके, we have the King of Cups, we have the Ace of Wands. I mean, you are getting some opportunity जो बहुत like उसको पहली बार शायद आप लो ना, because you feel it's out of your league, it's not of your field, but when you grab it, you become extremely passionate about it, you become very action oriented about it, you will get this boost सुबह उठते कि अरे मेरे को वो काम करना है, या फिर रात को सोने से पहले you will feel है कि काश कल जल्दी से हो जाए because I have to do this work. There is this excitement. King of Cups यहाँ पर ये शो करा है कि इस काम से, इस अनएक्सपेक्टेड वर्क जो आपके पास आ रहा है, जिसके लिए आप बड़े पैशनेटली इन्वॉल्व होगे, इसकी नई शुरुआत करोगे, उससे जो है आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस होगी और आपको एक सीट ऑफ पावर मिलेगी. सो डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी. ऑलराइट, दिस इज अ मेजर मैसेज फॉर यू. पाइल नंबर 3. कुछ और इन्फो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर इस ओरेकल से क्या गाइडेंस है, क्या इंफॉर्मेशन. ओके, इंफॉर्मेशन है. वी हैव द अदर वर्ल्ड, शेप शिफ्टिंग, फर्टिलिटी. So you have to do shape shifting. Pile number 3, that's really important. Don't be so rigid. जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब ज़रूर करो. येस, यू हैव टू डू सम चेंजेस इन योर लाइफ, सम चेंजेस इन योर माइंड. कई बार हम बहुत ज़्यादा अपना एनालिटिकल लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं, राइट, एंड देन सडनली वी हैव टू डू अ क्रिएटिव वर्क. तो एकदम से माइंड को भी थोड़ा सा शॉक लगता है, हमें भी लगता है थोड़ा शॉक कि कैसे करेंगे, ये तो कभी काम करा ही नहीं, हमने कभी अपनी क्रिएटिव साइड तो काम में यूज़ ही नहीं करी है, ये क्या काम दे दिया. And then like you start to use your creative mind and then you really enjoy it and you're getting good money from that as well, so why not. So that's there. Plus with fertility card, something is growing, something is blooming. So वैसे blooming तो कोई आप काम करो जो bloom 2024 में करेगी, पर वो अभी fertilize हो जाएगा. मतलब जैसे seed का fertilization, जैसे you will have a plan in the end of 2023 और उस प्लान के लिए आप एफर्ट करना शुरू कर दोगे और वो प्लान का फ्रूशन या फिर या कह लो कि वो प्लान जो है ब्लूम 2024 में स्प्रिंग टाइम में करेगा. दैट इज़ व्हाट आई गेट हियर. अदर वर्ल्ड का भी कार्ड है, मीनिंग कोई आप ऐसे काम कर रहे हो जो बहुत अदर वर्ल्डली हैं, जो बहुत डिफरेंट हैं, जो बहुत यूनिक हैं. ऑल राइट. So again the nakshatras, again the signs like Aquarius, Pisces are there. क्योंकि स्पेशली Pisces इज अदर वर्ल्डली साइन, क्योंकि Pisces आउटर स्पेस को शो करता है जहाँ हर चीज़ फ्लोट करती है. इवन डेप्थ ऑफ ओशन को शो करता है जहाँ हर चीज़ फ्लोट करेगी, या फिर जहाँ पर सनलाइट भी नहीं आएगी डेप्थ ऑफ ओशन में, तो जहाँ क्लैरिटी भी नहीं है. और जब हम अगेन आई पर्सनली डिडंट वेंट आउट ऑफ अर्थ, हम तो सिर्फ जो पिक्चर्स देखते हैं कि यूनिवर्स ऐसा दिखता है, सोलर सिस्टम ऐसा है, उससे दिखता है कि थोड़ा डार्कनेस तो है. जैसे हमारे अर्थ पर दिन में लाइट होती है ना, कितनी ब्राइट लाइट चमकती है सनलाइट, वैसे ही वहाँ पर लाइट नहीं होती है बाहर यूनिवर्स में. इट्स काइंड ऑफ डार्क एंड इट्स काइंड ऑफ अदर वर्ल्डली. सो जो आपकी इंटेलिजेंस भी यहाँ नज़र आ रही है ना, पाइल नंबर 3, इट्स अदर वर्ल्डली. यू कैन हैव प्लैनेट्स प्लेस्ड इन एक्वेरियस और Pisces. Your sun, moon, rising, Atma, Karka, planet holding the highest degree in your chart, ascendant, Lord, or some other planets will be placed in Aquarius or Pisces. But हाँ, यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन है आपके लिए पाइल नंबर 3 की, जो end of 2023 you're putting a lot of efforts, you're putting a lot of hard work, you're running like this rabbit, like you have a routine. all right, आप एक रूटीन में यहाँ चलते हुए नज़र आ रहे हो और आपको एक क्रिएटिव काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें मे बी आपकी इंटुइशन भी यूज़ हो, आपकी अगेन क्रिएटिविटी यूज़ हो. योर शेप शिफ्टिंग.
सो दैट्स देयर. जो काम आप अभी तक करते आए हो उन कामों से बड़ा डिफरेंट अब आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो. पाइल नंबर 3 इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स डेक है इससे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए. ओके, वी हैव 2 cards. We have the Mexican marigold. It says renewal and it says time to begin again, stronger, better. So ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आप करो पाइल नंबर 3, जो आपने पहले करी थी बट आप उसमें फेल हो गए. अब फिर से आप जो उसको शुरू करो उसी काम को, और अब आप ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाओगे और ज़्यादा बेटर वे में उस काम को प्रैक्टिकल रियलिटी में कर पाओगे. एंड वी डिड टॉक्ड अबाउट सन केतु कंजंक्शन, राइट. सो आई डिड टोल्ड यू यही चीज़ कि आपके जो फादर है उनको तीसरे स्टेप में सक्सेस मिल जाएगी, तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेस मिल जाएगी. वेराज आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, तीसरी चौथी पांचवी बार में आपको उस चीज़ के बारे में सक्सेस मिल जाएगी. पहली बार आप वो चीज़ करोगे यू विल फेल एंड योर फादर विल ऑल्सो फेल इन दैट. जब सेकेंड अटेम्प्ट करोगे तब भी आप और आपके फादर उसमें फेल होगे. तीसरे अटेम्प्ट में फादर जो है उस चीज़ में सक्सेस पालेंगे. आपको तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट भी लग सकता है किसी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए. सो कीप ऑन डूइंग दैट थिंग, ऑलराइट. उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. देन वी हैव द वाइट कार्नेशन. इट सेज डिवोशन. बी ट्रू एंड प्योर इन थॉट एंड डीड. सो बी डिवोटेड to your work, and I do see that you're being devoted to your work. आपको कोई जोर नहीं लग रहा है, ऐसे टेंशन स्ट्रेस नहीं हो रहा कि मुझे उठना है फिर मेरे को काम करना हो, मैं गोश हैव टू डू दिस, नो, you're being devoted. डिवोशन होता है कि I love doing this, I love to wake up and love to do this thing. So there is this devotion, there is this happiness while you do that thing. And ये जो white carnation, it also shows purity. यानी जो भी आपके एफर्ट्स है, जो भी आप काम करो और जो आपका थॉट, इट्स प्योर, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड. दिस यू आर डूइंग वर्क बहुत एक पॉजिटिव मैनर में, और एक ओरिजिनलिटी आपके अंदर यहाँ पर नजर आ रही है. लाइक देयर इज दिस ओरिजिनलिटी, देयर इज दिस यूनिकनेस व्हेन यू डू दिस वर्क एंड यू आर डिवोटेड. दैट्स देयर. देन वी हैव टेम्परेंस. इट सेज फाइंड बैलेंस एंड बी सेंटर्ड. तो आई डू फील कि आप बैलेंस तो ढूंढ ही लोगे. यू विल बैलेंस योर लाइफ, यू विल बैलेंस योर वर्क लाइफ, वर्क प्ले स्लीप बैलेंस आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड आपका जो फोकस है वो एक चीज़ पर नज़र आ रहा है, एंड दैट्स ब्यूटिफुल. आप इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप अपनी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हो. दैट्स गुड. और जब हम इधर उधर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं ना, तो हम दूसरे लोगों की चीज़ें या दूसरे लोगों का काम कॉपी नहीं करते. थोड़ा हम ओरिजिनल ही रहते हैं. क्योंकि अगर हमारा इधर उधर ध्यान जा रहा है तो ज़रूर हमारा इंटेंशन अगर नहीं भी होगा ना उनको कॉपी करने का, पर फिर भी कॉपी हो जाएगा किसी ना किसी तरह. क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमें याद ज़रूर रहता है. चाहे आप ये कह लो कि नहीं मुझे याद नहीं, बट आपके जो सोल है, कॉन्शियस माइंड है, उसको याद रहता है. उसे सीन्स भूलते नहीं हैं, याद रहते हैं. सो देन वी हैव द हेल्थ कार्ड. इट सेज फोकस ऑन ऑल पार्ट्स टू मेक द होल. सो यस, यू शुड फोकस टुवर्ड्स योर हेल्थ एज वेल. आई डू फील कि हेल्थ स्टिल जो है यहाँ पर अच्छी रहेगी इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023. हेल्थ का यहाँ पर कार्ड इस वजह से भी आया कि you need to find balance, right? अपनी वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क प्ले या स्लीप रेस्ट, ये बैलेंस होना चाहिए. तभी जो आप काम कर रहे हो उस काम को करने में आपको और मज़ा आएगा. But I do feel that your health is well. That's why you're able to put so much of effort in your career, and that's why you're able to climb this corporate ladder or climb that career ladder. और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन बहुत इंप्रूव हो रही है. कहीं ना कहीं हेल्थ साथ दे रही है. और अगर आपको लगता है मेरी हेल्थ साथ कई बार नहीं देती तो रेस्ट करो, स्लीप. बिकॉज जब हम सोते हैं तो हम जो है हमारी प्रॉब्लम या जो एग्जॉशन है वो ख़त्म होता है, हमारी हीलिंग होती है. तो सोना इटसेल्फ एक तरह से हीलिंग है. क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम डेड होते हैं, सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में बिल्कुल नहीं होते. थकते ही हम तब है जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, और नींद में होते हैं तो इट्स लाइक वी आर डेड, वी डोंट नो वेयर वी आर, वी आर लिटरली डेड. सो उसमें फिर हमें रेस्ट मिल जाता है. तभी जो मेडिटेशन करते हैं वो सोल कॉन्शियसनेस में होता है, तो
को रेस्ट मिल जाता है. वेरस जो मेडिटेशन नहीं करता वो अगर सो जाए तो बढ़िया उसके लिए, क्योंकि उसमें भी वो सोल कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस स्टेट से चला जाता है. बट आई डू फील दैट हेल्थ इज़ इन योर फेवर, योर मेंटल फिजिकल हेल्थ इज़ इन योर फेवर. दैट्स वाई आप बहुत एफर्ट्स कर पा रहे हो अपने करियर में, बहुत चीज़ें जो प्रैक्टिकल रियलिटी में अपने करियर में कन्वर्ट कर पा रहे हो. प्लस यू आर गेटिंग सम सीड ऑफ पार्ट. प्लस आप इमोशनल इम्यूनिटी भी आपके अंदर बनी हुई है और आप बहुत क्लीन और क्लियर हो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर. you don't have any confusion, you are very clear that I want this and I don't want that, and कहीं ना कहीं you are becoming a mentor, counselor, teacher for other people. ये भी है emotionally, relationship guru, relationship expert, you are becoming that as well. कहीं ना कहीं emotional intelligence आपके अंदर यहाँ पर नज़र आ रही है with the King of Cups. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 3. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. अगर हम साइंस देखें तो यहाँ पर Capricorn, Aquarius, Pisces, and I will also say Cancer sign, Leo sign, ये यहाँ पर prominent है. तो जैसे कैंसर में we have पुनर्वासु, we have the nakshatra of पुष्या एंड अश्लेषा. लियो में वी हैव मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर केप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस साइन में. फिर सतभिशाख, पूर्वा भाद्रपदा. फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में. फिर उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. एंड आई ऑल्सो से द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इज़ देयर. स्कॉर्पियो में भी है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप में या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट ये प्रोमिनेंट होंगे, यानी इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन नक्षत्र इन साइंस में. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 3. Do let me know how this reading resonates. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such reading, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading. Pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.